इतने बड़े चैलेंजेस हमारे ऊपर आने वाले हैं, भारत का चैलेंज है, बाकी माशी चैलेंज सर पे खड़ा हुआ है, इसके लिए भी हम मुत्तहिद नहीं है। मुत्तहिद ना हुए तो हम ये जंग जीतनी कैसे हमने? उस्मान साहब, मुझे बहुत खौफ आता है, मुझे बहुत डर लगता है, और डर इसलिए लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये क़यादत है, ये इसकी फोर्स साइटेडनेस से मुझे डर लगता है। ये दूर की देख के दो ऐसे एपी सेंटर्स हैं जो रहेंगे कि जो इस वबा के बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ आगे चल पड़ेंगे, और उनसे एक एपी सेंटर है इजराइल और दूसरा एपी सेंटर है भारत। क्योंकि आखिरी जो जंगें दो होनी है बड़ी, वो इन्हीं दोनों जगहों पे होनी है। और आप देखें उस वक्त लोग मानते नहीं थे, हमारी बातों को एक दीवाने की बड़ समझते थे। अब इस वक्त देखें कि इस बुरी हालत में कि जब इस वक्त 60,000 बंदा अमेरिका का मर चुका है, इजराइल की सूरत भी ऐसी है कि उसने जब देखा कि अब इस वक्त उसका राइपन सूरत हाल आ गई है, और आप देखें कि इस वक्त वहां पर इजराइल के ऊपर उसने अमेरिका ने कहा कि हम उसको तस्लीम करते हैं उस सारे मामले को, और खड़े हो गए। दूसरी तरफ भारत, लेकिन इंडिया अभी तक उसी तरह अपने सारे मामले के अंदर आगे बढ़ रहा है और वो कर रहा है। मैं आपसे बहुत पहले भी हर प्रोग्राम में हमने यही कहा था कि ये जो कन्वर्ट होनी है ना मूवमेंट इंडिया के अंदर, वो ये होनी है कि कश्मीर की आजादी जो है वो मुसलमानों की आजादी में कन्वर्ट हो जाएगी। कश्मीर अब एक सेपरेट इशू नहीं रह जाएगा। असल में कश्मीर के इशू को हमने गुज़श्ता 70 साल से इसी बात में गुम किया है कि हमने उसको नेशन स्टेट की जद्दोजहद बनाई। हम समझते थे शायद कश्मीर एक साउथ अफ्रीका है जिसके अंदर अपार्थाइड हो रही है, नस्ल परस्ती हो रही है, और उनको आज़ादी है और फंडामेंटल राइट है, तो उनको आगे चलना चाहिए था। या हम ये समझते थे ये कोई अंगोला है, या ये समरना है, या ये वियतनाम है। लोगों ने नहीं माना भाई, इसलिए कि कश्मीर में कलमा तैयबा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, वो आपको नेशन स्टेट के तौर पे कैसे तस्लीम करेंगे? तो इस जिन लोगों ने खास एजेंडे के तहत उसको अलहदा किया था, और खास तौर पे जो पंजाब की डिवीजन हुई, आप देखें ना दुनिया में जब इंडिया पाकिस्तान की तकसीम हो रही थी तो सारे सूबे इकट्ठे गए थे, पूरे का पूरा सूबा गया था, लेकिन पंजाब और बंगाल बकाया तकसीम किया गया था। बंगाल और पंजाब को तकसीम करके जिस वक्त उन्होंने गुरदासपुर वहां दिया, तो उसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि पठानकोट का रास्ता जो था वो वहां जाना था, और कादियानी जार बात है कादियान वहां पर थे, तो कादियानी को उन्होंने मुस्लिम से एक्सक्लूड किया, और वो आबादी जो उनके खाते में चले गई, वो चला गया उस गुरदासपुर। तो उस वजह यही थी कि कश्मीर को बकायदा डिजाइन के तहत इंडिया को दिया गया था ताकि वो इंडिया के साथ चला गया। अब इंडिया जो है उन्होंने उसको उसमें से निकाला है। दूसरी चीज ये है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो बार बार हमने सुनाई है इस खित्ते के बारे में, वो ये थी कि खराब सिंध मिनल हिंद, हिंद सिंध जो है ना जिसमें हम रहते हैं, इसकी खराबी जो है, इस पे लड़ाई जो है, इस पे जो मार कुटाई होगी वो हिंद की तरफ से होगी। अब ये सारा डिजाइन क्यों किया जाता है? कश्मीर इसलिए डिजाइन किया जा रहा है कि कश्मीर में जब हिंदू अक्सरियत बनेगी तो हम पाकिस्तान के कश्मीर पर हक उसको बिल्ड करेंगे, अब लड़ाई बिल्ड करेंगे तो सी पैक जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगा। और अगर सी पैक में से कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका निकाल दिया जाए तो सी पैक ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना वो गवादर जाएगा, ना किसी और जाएगा। पहले उन्होंने कोशिश की थी कि ये गवादर और बलूचिस्तान के इलाके में किया जाए, लेकिन नहीं हो सका। आज मैं एक बहुत बड़ा आर्टिकल पढ़ रहा था जिसको हम मिस कर रहे हैं इस इंटरनेशनल सिनेरियो में, वो ये था कि तालिबान जो हैं, अगर ये सूरत सिनेरियो जारी रही तो तालिबान अगले 1-1.5 महीने के अंदर टेक ओवर कर लेंगे और अफगानिस्तान में अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। और उसके अंदर जो वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि सबसे बड़ा नुकसान जो है वो भारत को होगा, और इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे कि तालिबान की इस पूरी अफगान ने मिस किया उसको। इतनी बड़ी डेवलपमेंट वहां पर हो रही है, इतनी बड़ी सिचुएशन वहां बिल्टअप हो रही है, लोग रहा हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उससे पहले पहले इंडिया कुछ करना चाहता है, और मुझे खतरा यही है कि तालिबान की हुकूमत आने से पहले पहले इंडिया जो है वो किसी न किसी तौर पर पाकिस्तान पे एक छोटे लेवल का अटैक करना चाहता है। उसके अटैक का एक मसला यह है कि ये नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई शुरू हो जाएगी, होगा ये कि इंटरनेशनल अटेंशन आएगी और आलमी ताकतें जो है अपनी फौजें यहां पर खड़ा करेंगी कि ये बड़ा फ्लैश पॉइंट है, तो यहां भी फौज खड़ी कर दो, वहां भी फौज खड़ी कर दो, वे बन गया वो बन गया। और जब अक़वाम मुत्तहिदा की बॉर्डर पे ऑब्जर्वर आके बैठ गए, सीज फायर शुरू हो गया, आलमी ताकतें बीच पड़ गई, तो आपकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो खत्म हो जाएगी ना। आप उसके बाद सी पैक चलाए या कुछ चलाए, क्या करे, कुछ नहीं कर पाए ना। ये है असल में प्लान, और ये प्लान 2020 के अंदर उन्होंने करना ही करना है। यही वजह है कि उन्होंने आज वहां पर अपना जम्मू कश्मीर में जो 3 लाख लोगों को श्रीनगर के इलाके में भी किया है। अब यह है कि ये मूवमेंट जो है वो कश्मीर से निकल के पूरे बरसगीर के मुसलमानों की मूवमेंट बनेगी, और पाकिस्तान बीच में रह जाए ना सैंडविच। अगर पाकिस्तान अगर सैंडविच रह गया, इधर से तालिबान की हुकूमत जो है वो इस वक्त पूरी असेसमेंट चल रही है कि जून से पहले पहले अगर आपने ये मसला तय न किया तो तालिबान विल टेक ओवर और गवर्नमेंट बना लेंगे, और ना अमेरिका इस काबिल है इस वक्त वहां फौजें भेज सके, ना यूरोप में से कोई मुल्क भेजेगा।
کیا بھیجے گا, کیسے بھیجے گا, کس طرح بھیجے گا؟ آپ اپنی اکانومی, اپنے اس میں کورونا کے صورتحال کے اندر ہی آپ پڑے ہوئے ہیں, تو آپ فوجیں کہاں سے بھیجیں گے؟ اس وقت دنیا کو اپنی پڑی ہے. ابھی وینزویلا کو جہاز بھیجنے کی کوشش کی تھی امریکہ نے, اس کے باوجود بھی تھوڑا سا پینٹاگون نے تھوڑا سا روک لیا کہ نہیں, فی الحال رہنے دو. لیکن اور ابھی ہم اس کرائسس میں پڑے ہوئے ہیں. اس ساری گفتگو میں ایک سوال ہی ابھرتا ہے کہ کورونا کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو متحد نہیں ہے. ہم کہتے ہیں لڑو اپنی جنگ, لیکن